हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टीएनडी के पीओई एनवीआरस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको मल्टीपल रेंज में आते हैं, जैसे कि 4 चैनल, 5 चैनल, 8 चैनल एंड 10 चैनल। अभी करंटली हमारे पास 8 चैनल पीओई एनवीआर अवेलेबल है एंड 10 चैनल। एंड वीडियो में आप जो देख रहे हैं, ये 10 चैनल पीओई एनवीआर है, जिसमें आपको 8 पोर्ट्स पीओई के मिल जाते हैं एंड 2 चैनल आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि आप पीओई स्विच या पीओई एक्सटेंडर, जो स्प्लिटर हम जिसे बोलते हैं, वो यूज़ करके आप चैनल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको, अगर आपका न्यू सेटअप है, तो कैसे आपको पीओई एनवीआरस में टीएनडी कैमरास को ऐड करना है। सेम प्रोसेस ऑन वेव कैमरास के लिए भी होंगे। ये जितने भी हमारे पीओई एनवीआर के रेंज है, ये आपको ऑन वेव सपोर्टेबल मिल जाते हैं, जो कि किसी भी ब्रांड के कैमरास के साथ ये प्रॉपरली वर्क कर जाते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले तो एनवीआर यूआई के थ्रू एंड देन सेकेंड वीडियो में आप देखेंगे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो कि आप वेब जीयूआई के थ्रू किस तरीके से हमें ऐड करना है, वो वीडियो में मैं आपको क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा। जैसे ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने अगर एनवीआर को ऑन किया, तो मुझे फर्स्ट आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इससे हम कंफर्म करके नेक्स्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम ये इनिशियल स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। ओके, मैंने स्किप कर दिया। देन अब हमें एनवीआर का पासवर्ड सेट करना है। मैं यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल TND123 सेट कर देता हूँ। ओके, एंड देन नेक्स्ट, इसे स्किप कर देंगे हम लोग। एंड यहाँ पे अगर आप मेल एंटर कर देंगे, तो जब भी आप इस एनवीआर का पासवर्ड रीसेट करेंगे, तो आपके इस मेल पर कोड आएगा क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद। तो अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। देन रेजोल्यूशन हमें यहाँ पे पूछ रहा है, इसे मैं नेक्स्ट करूँगा एंड देन नेवर। देन अब हमें ये फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले जो दिख रहा है, ये इस तरीके से हमारा एनवीआर आपको शो करेगा। अब हमें चैनल वन बाय वन करके ऐड करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो हमारे पीओई एनवीआरस होते हैं, इसमें दो नेटवर्क पोर्ट होते हैं बेसिकली। एक आपका जो लैन नेटवर्क होता है, जिस पे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, या फिर हमें अगर पीओई स्विच एक्सटेंड करना है, तो हम उस लैन पोर्ट के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो भी पीओई पोर्ट्स है, ये आपके चलते हैं एक नेटवर्क पोर्ट अलग सीरीज में। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेटवर्क कार्ड 1 एंड नेटवर्क कार्ड 2 हमें होता है। एक पीओई नेटवर्क कार्ड होता है एंड एक लैन नेटवर्क कार्ड होता है। तो जो लैन नेटवर्क कार्ड है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या डीएचसीपी के थ्रू इसको पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन आपको जो मिलता है, पीओई नेटवर्क कार्ड, ये फिक्स्ड 3 के सीरीज में चलते हैं। ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जब भी हमें अगर कैमरास को डायरेक्ट एनवीआर पे कनेक्ट करना है, जो पीओई पोर्ट्स है, तो कैमराज हमारे इन 3 के सीरीज में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 192 168 3.2 तो एनवीआर का दिया है, तो हम आगे 3 4 5 6 एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब भी आप चाहे टीएनडी के कैमरास कनेक्ट करें, या पीओई बेस्ड जो भी थर्ड पार्टी ऑन विफ कैमराज आते हैं, वो आप कनेक्ट करेंगे इस एनवीआर में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कैमराज 3 के सीरीज में हो। ओके, देन अब हम देखेंगे कि कैमराज को हमें किस तरीके से ऐड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैंने कैमरास को कनेक्ट किया, ये प्लग एंड प्ले एनवीआरस होते हैं। ये डायरेक्टली इस एनवीआर पे जैसे ही मैंने कैमरास को कनेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली उसको ऐड ऑन कर लिए। ओके, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली 3 के सीरीज में इसने ऐड कर लिया है, जो कि जैसे ही आप, अगर आपके न्यू कैमराज है जिसे आपने एक्टिवेट वगैरह कुछ भी अभी तक नहीं किया है, तो जैसे ही आप प्लग इन करेंगे एंड जो हमारे इनिशियल स्टेप्स है उसको नेक्स्ट नेक्स्ट के अगर आप करेंगे उस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिकली
ऐड हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है इस एनवीआर में। इन केस अगर आपका पहले से कैमरास प्री एक्टिवेटेड है, ओके, जिस पे पासवर्ड भी कुछ और सेट किया गया है जो कि एनवीआर से डिफर करता है, तो हमें पहले उस कैमरास को 3K सीरीज में लेके जाना होगा, एंड देन उसके बाद हमें इस एनवीआर में ऐड करना है। तो पहले तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि इसको हमें कैसे किस तरीके से डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, ताकि हमें हम उस कैमरास के पासवर्ड आईपीज वगैरह को चेंज कर सके। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया अभी दोनों कैमरास को, एंड जब भी मैं सर्च करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मोड में है हमारे कैमरास। ओके, मैंने अभी इस पर कोई पासवर्ड सेट नहीं किया, इसलिए मैंने केबल भी डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं वन बाय वन दोनों कैमरास के केबल को कनेक्ट करता हूँ हमारे पीओई एनवीआर में, एंड आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पोर्ट के पीओई एनवीआरस के इस पे हमारे कैमरास को कनेक्ट कर दिया है, एंड इसको इनिशियलाइज होने देते हैं हम लोग थोड़ी देर। देख सकते हैं एक कैमरा हमारा सर्च हुआ है। ऐसे ही वन बाय वन जितने भी कैमराज होंगे डिफॉल्ट मोड में, ये नॉन एक्टिवेटेड कैमराज है, आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड सिंबल आ रहा है हमें। सो ये इस तरीके से अब जब मैन्युअली सर्च करेंगे वन बाय वन, सो ये ऑटोमेटिकली आईपी उसके सीरीज में कन्वर्ट करके है ना हमारे एनवीआरस में ये ऑटोमेटिक ऐड कर देगा, जस्ट लाइक प्लग एंड प्ले ऑप्शन। एक कैमरा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ है। अब ये जो 1.2 दूसरा हमारा कैमराज आया था, जैसे कि 1.2 हमारा टीएनडी का डिफ़ॉल्ट आईपी है फॉर एवरी कैमराज, आपको पता होगा। सो सिर्फ हमें एक बार सर्च पे खाली क्लिक करना है, देन ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट करेगा एंड हमारे एनवीआरस में ऐड करेगा ये इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये दोनों कैमराज हमारे ऐड हो चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट आईपीस के साथ में। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिंपली आपको सिर्फ सर्च करना है, एंड सर्च करने के बाद हमें छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली ये उसको, अगर हमारा कैमराज नॉन एक्टिवेटेड है तो ये उसी सेगमेंट में इसको हमारे आईपीज देगा, एंड आईपीज असाइन करने के बाद जो हमारे एनवीआर का पासवर्ड है वही पासवर्ड इस कैमरे को भी असाइन कर देगा, एंड सब कुछ ऑटोमेटिक होके ये इस तरीके से आपको फॉर एवरी चैनल ये ऐड करके आपको व्यू आप इसको इस कैमरे का आना स्टार्ट हो जाएगा हमें। एंड अब हम एक चीज चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कैमरा पहले से प्री एक्टिवेटेड है, ओके, सो हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं इसको फिर से एक बार पूरा डिफ़ॉल्ट कर दूंगा हमारे सर्च टूल के थ्रू। पहले कैमरास को मैं हमारे पीओई स्विच वगैरह पे एक बार कनेक्ट करके एंड कैमरास को वन बाय वन हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, एंड देन इसको डिफरेंट पासवर्ड सेट करके हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से हमें ऐड करना है। अब देख सकते हैं जो हमारा कैमरा एक्टिवेटेड था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं फैक्ट्री रीसेट। ये कंप्लीट प्लग एंड प्ले एनवीआर है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक जो भी इसको न्यू कैमराज प्लग इन होते हैं ये ऑटोमेटिक उनको आईपीस देके अपने एनवीआर में अपने मोड में ऐड कर लेता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप प्री एक्टिवेटेड कैमरास किसी साइट पे लेके जा रहे हैं, आप 3K सीरीज में करके लेके जाइए तो वो बेटर होगा, एंड उस पे पासवर्ड भी वही सेट करिए जो एनवीआर पे
सेट हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले हो जाएगा। इन केस अगर आपका पासवर्ड भी दूसरा है, सो उस केस में आपको मैनुअली ऐड करना होगा, या फिर आईपी मॉडिफाई करके हमें उसको मैनुअली फिर से री ऐड करना होगा। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ कि पहले अगर कैमरास प्री एक्टिवेटेड है तो किस तरीके से हमें ऐड करना है। और आप साइट पे अगर पॉसिबल हो तो आप एक अपना पर्सनल लैपटॉप, 2 या 3 लैन केबल, एंड आप एक पीओई स्विच 4 चैनल, या जो हमारा बेसिक, आजकल तो 1 बाय 1 भी पीओई स्विच आ गए, तो वो लेके जाइए ताकि आपको वहाँ पे रिमोट लोकेशन पे कोई ट्रबल ना हो आईपी मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए। अगर टीएनडी के कैमराज है वो तो एनवीआर से डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाएंगे, बट अगर थर्ड पार्टी कैमराज है और उस पर अगर पहले से कोई आईपी या अलग सीरीज का आईपी या कोई डिफरेंट पासवर्ड सेट है, तो आपको वो लैपटॉप या उनके ऑफिशियल टूल के थ्रू ही उसको चेंज करना होगा। तो उसके लिए आपको किसी सिस्टम की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप एक साइड पे पीओई स्विच एंड एक लैपटॉप कैरी करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया इस कैमरे को। अब हम लोग इसे एक्टिवेट करते हैं। पहले मैंने कैमरे का पासवर्ड TND123 डाला था हमने, अब यहाँ पे हम admin123 डाल देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये मॉडिफाई हो गया है, एंड इसका आईपी भी हम लोग चेंज कर देते हैं जस्ट फॉर डेमो। ओके, सो आईपी भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं 1.10। अब मैं फिर से इसे पीओई एनपीआर में कनेक्ट करूंगा हमारे पोर्ट नंबर 1 में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल कैमरा कनेक्टेड है करंटली। जो हमने 1.IP सर्च किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, इस एनवीआर में 2 पोर्ट होते हैं, एक 3 के सीरीज पे जो चलता है पीओई पोर्ट, एंड एक हमारा लैन पोर्ट होता है जिसे हम अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। सो कैमरा करंटली कनेक्टेड है हमारा पीओई पोर्ट पे, जो कि 3 के सीरीज में चलेगा। अब हम इसको ऐड करने को अगर ट्राई करेंगे, आपको जैसे मैंने बताया था कि हमारा पासवर्ड डिफरेंट था जो कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट था, सो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमारा पासवर्ड भी अलग है एंड सीरीज भी हमारी 1.10 है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आईपी सीरीज को मॉडिफाई करना होगा। तो मॉडिफाई करने के लिए आपको पहले यहाँ से डिलीट कर देना है, देन सर्च पे क्लिक करना है। जो हमारा पासवर्ड था वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, admin123।
ओके, सो ये यहाँ पे पुराना कोई आईपी होगा हमारा, वो डिटेक्ट कर रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ऊपर के ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.10 आईपी सर्च हो रहा है, जो कि हमारा ओल्ड कैमरास का था। अब ये 3.18 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये यहाँ पे पहले ऐड नहीं था, तो हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद मॉडिफाई पे जाना है यहाँ पे, देन जो भी आपको आईपी देना है वो 3 के सीरीज में देना होगा। 3 डॉट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ। ओके, गेटवे भी आपको चेंज करना है। गेटवे जो आपका एनवीआर है उसी सीरीज में आप दे सकते हैं, या फिर 3.1 भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। जो हमारा पासवर्ड था वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जब हम सर्च करेंगे तो हमें जो हमने न्यू आईपी असाइन किया है इस कैमरे को, वो यहाँ पे शो करेगा। तो इसको सिलेक्ट करना है एंड देन ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड एरर आ रहा है, एक बार हम लोग पासवर्ड क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, सो हमने जो न्यू पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे डालना है एंड देन कंफर्म। अब जब आप देखेंगे तो ये हमारा कैमरा जो 1.10 में था, डिफरेंट सीरीज ऑफ आईपी में था एंड उसका पासवर्ड भी दूसरा था, तो वो ऑटोमेटिकली अब ऐड हो जाएगा। जब भी अब इसको आप डिलीट भी करेंगे तो ये नॉर्मली सर्च होगा एंड देन ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करके ऐड कर देना है सिंपली। जब भी आप सिलेक्ट करके ऐड करेंगे, अब ये पासवर्ड दूसरा है तो आपको हर बार यहाँ पे खाली एक बार री एंटर करना होगा जो आपका ओरिजिनल पासवर्ड है, admin123। सो ये आपका कैमरा ऑनलाइन आ जाएगा। ओके, और जो हमारा पहले से सेम आईपी वाला जो डिवाइस था, सेम आईपी सीरीज एंड पासवर्ड वाला जो भी डिवाइस है, इसको अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो ये यहाँ से डिलीट भी नहीं होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेम पासवर्ड के थ्रू ऐड हो चुका है। सो इसको अगर आपको डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है तो आपको या तो सर्च टूल लगेगा, मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम लगेगा जिसमें आप पीओई पोर्ट्स पे कैमरास को कनेक्टेड रखेंगे, एंड जो एक एम्प्टी पीओई पोर्ट होगा वहाँ से एक केबल लेके आप अपने लैपटॉप या किसी सिस्टम में कनेक्ट कर देंगे। तो आप फिर इस कैमरे का पासवर्ड एंड आईपी जो भी होगा वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से आपको ये पीओई एनवीआर में कोई भी हमारा कैमरा हो या थर्ड पार्टी कैमराज हो तो आप ऐड कर सकते हैं, चाहे वो सेम सीरीज हो या डिफरेंट सीरीज हो। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर डिफरेंट सीरीज ऑफ आईपी है उसको पहले आपको 3 के सीरीज में कन्वर्ट करना है कैमरास को, एंड देन उसके बाद आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। उस पासवर्ड को एंटर करने के बाद आप इजीली प्ले कर सकते हैं। एक सजेशन ये होगा कि जब भी आप कैमरास को एक्टिवेट कर रहे हैं, चाहे वो टीएनडी हो या डिफरेंट ब्रांड्स के हो, तो आप जो एनवीआर का पासवर्ड है वही पासवर्ड आप कैमरास को दे दीजिए, ताकि वो डिफ़ॉल्ट मोड में हमेशा ऐड हो जाए सिंगल क्लिक में। थैंक यू।